कल हम लोगों ने अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने रिलेशनशिप अपना ड्राइव किया था बाय यूजिंग हुक्स लॉ। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास टर्म है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? जब कोई बॉडी अपना एक राउंड टिप कंप्लीट करेगा तो वो वाइब्रेशन होगी। जब हमने पेंडुलम की बात की थी, ये आपके पास मीन पोजीशन था और ये आपके पास ए था, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपके पास बी था। जब बॉडी हमने अपने पास जो हमारा मास था, बॉब लिया था हम लोगों ने, जब हमने इसको यहाँ पे मूव करवाया था, तो जब यहाँ से मूव करेगी और वापस इस पॉइंट पे वापस आएगी, तो ये तब हमारे पास कहलाती है वन वाइब्रेशन। ठीक है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे जब वो वापस आएगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? वाइब्रेशन। ठीक है, उसके बाद है आपके पास टाइम पीरियड। इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? मेरे पास ये बॉब था, ये उसकी मीन पोजीशन थी। यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे है एक पॉइंट बी। वाइब्रेशन में हमने क्या कहा था? जब बॉब ने यहाँ से मूव किया और वापस इस पॉइंट पे आया तो ये वाइब्रेशन थी। जबकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जब बॉब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, ये आपके पास कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टर्म्स थी। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है और इसका फॉर्मूला ये होता है, या आप अभी जो हम पढ़ेंगे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उसमें भी हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे और इसमें भी यहाँ पे टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई m ओवर k। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद करना है क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यही होगा, जिसमें हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल देखी थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास बेसिकली क्या थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन ये थी कि एक कोई भी बॉब वगैरह है या कोई भी बॉडी है जो अपनी मीन पोजिशन से मूव करती है, एक पॉइंट पे जाती है, फिर मीन पोजिशन पे वापस आती है, फिर दूसरे पॉइंट पे जाती है। यही होता है ना हमारे पास। सिंपल पेंडुलम कैसे बनता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आपके पास अगर यहाँ पे कोई भी फिक्स सपोर्ट, एक पॉइंट आपके पास क्या होगा? फिक्स सपोर्ट होगी, और आप इससे एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने लटका दिया एक स्ट्रिंग, और इसके नीचे आपने कोई भी मेटेलिक बॉब ले लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? पेंडुलम। सबसे सिंपल पेंडुलम होता है, और ये आपको कहाँ दिख रहा होता है? ये आपको अक्सर क्लॉक वगैरह में दिख रहा होता है। ऐसे क्लॉक वो आपके पास फिक्स एंड होता है, और ऐसे होता है, और ये होता है। ठीक है, यही आपने पढ़ी थी 9th और 10th क्लास में, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। एक पॉइंट से मूव करेगी, मीन पोजीशन पे वापस आएगी, वापस दूसरे पॉइंट पे जाएगी, फिर मीन पोजीशन पे आएगी, फिर मूव करेगी, और यही चलता रहेगा। और जब वो रेस्ट पे आएगी तो वो रेस्ट उसका क्या होगा? मीन पोजीशन। यही बेसिकली पेंडुलम का भी है। जब हमने इसे मूव करवाया, ये आपके पास पॉइंट हमने कह दिया ए, और ये आपने पॉइंट कह दिया बी, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है? ओ। तो जो सबसे ज्यादा सिंपल पेंडुलम होता है वो आपके पास ये होता है, जिसमें आपके पास सिंपल एक फिक्स सपोर्ट होती है, एक स्ट्रिंग होता है, और कोई भी आपने मास अटैच कर दिया। और ये स्ट्रिंग जो होगा वो शुड बी वेटलेस, इसका कोई वेट नहीं होना चाहिए, वरना इसकी मोशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं सिंपल पेंडुलम में क्या होता है। खुशी बेटा, आपको कोई सवाल है तो आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, इसमें अब हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा होता है। पहले मुझे पता है कि आपका जो मेटालिक बॉब है वो एक रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन मैंने कह दिया, और मीन पोजीशन पे है, और वो मेन पोजीशन मैंने कह दी कि वो लेट सपोज वो ओ है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? इसको मूव करवाया ए पोजीशन तक। ठीक है, जब मैंने इसे ए पोजीशन पर मूव करवाया तो क्या होगा? ये वापस इस पॉइंट पे आएगी, तो क्या यहाँ पे आके रुक जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। मैंने इसे यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया तो यहाँ पे आके वो वापस मूव हो जाएगा। और अगर मैंने इसे यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया भी, तो ये वापस क्यों आ रहा है? ये यहीं पे क्यों नहीं रुक रहा? एनी वन ऑफ यू? मैंने कहा कि ये ओ पॉइंट है, चलो मैंने इसे ए पॉइंट तक मूव करवा दिया तो बस ये यहाँ पे रुक जाए। वाई ये अपने मीन पोजीशन पे वापस क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट करती है ना। तो जब आपने इसे यहाँ से मूव करवाया तो ये वापस अपने इस मीन पोजीशन पे आएगा, ओ ए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आने के बाद क्या यहाँ पे आके रुक जाएगा? यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, वो मजीद आगे इस तरफ जाएगा। ये वाला पॉइंट आपने क्या कह दिया, बी। जब ए से ओ की तरफ मूव कर रहा था तो ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ मूव करवाया, लेकिन जब वो ओ से बी ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको मैंने कह दिया बी, वहां तक मूव कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, दोबारा नीचे आएगा, और यही आपका प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से मूव करेगा ए पोजीशन पे, ए से वापस ओ पे आएगा, ओ से वापस क्या होगा आपके पास, बी पोजीशन पे जाएगा। ये आपके पास क्या है, सिंपल पेंडुलम का फिनोमिना। ठीक है, यही होता है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर मैं कहती हूँ कि ओ पॉइंट पे आपका बॉब है, तो कोई मुझे ये बताएगा इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कौन सी चीज मैक्सिमम होगी, कौन सी चीज मिनिमम होगी? ये कौन से सिंग है बेटा, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो। बेटा आपका वीडियो कैमरा ऑन है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना वीडियो कैमरा ऑफ कर दो। ओके, मैंने क्या सवाल पूछा है, इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? शायद खुशी। बेटा आपको जो भी सवाल पूछना है आप अपना मैसेज कर दो मुझे, मैं आपको अनम्यूट करूंगी ना तो वो सब अनम्यूट हो जाएंगे और वो फिर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। एक पॉइंट आपके पास ये है ओ, एक पॉइंट आपके पास ए है, और एक पॉइंट क्या है आपके पास बी। यहाँ पे आपके पास जब होगा तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और आप इसको फिर मूव करवाने जा रहे हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। जब हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस भी किया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्लोप है और यहाँ पे बॉल रखी हुई है, आपको इसको यहाँ से गिराना है, तो इस पॉइंट पे इसकी क्या है, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो सेम केस इसमें भी है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास पेंडुलम में क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग है जिसके बाद आपने मास अटैच किया हुआ है, आप उसे मूव करवाते हो तो वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है, और ये क्या हो रही है, ये वाइब्रेशन हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है, ये वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाली चीज क्या है, ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें हैं, और हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके टाइम पीरियड निकालने का, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है। एल क्या है आपके पास, लेंथ, जी क्या है आपके पास, ग्रेविटी। सिंपली आपके पास ये पेंडुलम है, बहुत इजी सा ही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये आपके पास एप्लीकेशन आती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन यही है कि मीन पोजीशन से वो मूव करना स्टार्ट हो, एक पॉइंट पे आए, देन मीन पोजीशन पे आए, देन दूसरे पॉइंट पे जाए, और यही प्रोसेस चलता रहे जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए, और वो रेस्ट क्या है, वो उसकी मीन पोजीशन है। सिंपल पेंडुलम उसी की आपके पास क्या है, एप्लीकेशन। कोई सवाल अभी तक? और हम लोगों ने ये भी देखा कि वेलोसिटी पे क्या फर्क हो रहा है। जब ओ से ए पे गई तो फिर आपके पास वेलोसिटी क्या है, जब ये वापस आ रही है, ये वाली चीज आपके पास ग्रेविटी पॉइंट अगर आप कंसीडर कर लेते हो, तो ए से ओ पे जब आपके पास वापस आ रही है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन जब ओ से बी जा रही है तो टूवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन अगर बी से ओ पे वापस आ रही है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है, फिर आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज। इसीलिए जब आप लोग अक्सर आप लोग किसी भी साइकिलिंग अगर किसी ने की हो, तो आप कर्व पे जा रहे होते हो तो क्या हो रहा होता है, आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो रही होती है, आपको ज्यादा स्पीड आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती, आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ रही होती है। लेकिन जब आप वापस आते हो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, जब आप वापस आ रहे हो टूवर्ड्स द ग्रेविटी तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है,
वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सेम फिनोमिना ये आपके पास पेंडुलम में भी है। ओके, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? हम आपकी बुक पे एक दफा नजर डाल लेते हैं। ये रहा, इसमें यहाँ पे ये सारी आपके पास एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि किस तरह ओ से ए पे जा रही है, किस तरह ओ से बी पे जा रही है। इसमें वेलोसिटी के बारे में भी लिखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मिनिमम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग एक दफा इसको रीड कर लेना। उसके बाद ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद जो आपका है वो नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। किसी को कोई आइडिया है रेजोनेंस क्या है? ठीक है, जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे, आंसर्स नहीं करोगे, तो मुझे पता कैसे लगेगा आप मेरे बच्चों को कितना समझ आ रहा है? आप लोग चैट में तो लिख सकते हो ना? बेटा आप क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ ही। आई नो क्या होता है रेजोनेंस? हाँ बताओ खुशी बेटा, क्या होता है रेजोनेंस? एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स फ्रीक्वेंसी equals to natural frequency of object। ओके हम देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा बेसिकली जो अगर मैं रेजोनेंस को डिफाइन करूँ तो मैं रेजोनेंस को इस तरह डिफाइन करती हूँ कि अगर जब आपके पास एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे पता है अभी कुछ भी समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्या लिखा है। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक मेटेलिक वायर है और दोनों एंड उसके क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये आपके पास एक मेटेलिक वायर है और उसके जो दोनों एंड्स है उसके बाद फिक्स है और उस पे कुछ पेंडुलम्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ पेंडुलम्स है, ए बी सी डी ई। मैं इनको नेमिंग दे देती हूँ ए बी सी डी ई। मेरे पास ये कितने पेंडुलम है, मेरे पास ये 5 पेंडुलम है। तो अब इसमें क्या होगा, और हर पेंडुलम का वही प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने किया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करती हूँ तो ये इस पोजीशन पे जाएगा, देन इस पे आएगा और यही चलता रहेगा। वाइब्रेशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ठीक है, ये हर एक पेंडुलम में यही है। लेकिन अगर मैं ये करती हूँ कि मैंने सिर्फ इस वाले पेंडुलम को थोड़ा सा टच किया, मूव किया, तो इस जो मेटेलिक वाइब्रेशन सब में होगी। मूव में सिर्फ किसको कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने सिर्फ आपके पेंडुलम ई को मूव किया, जो आपके पास वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो होगी तो सब में, ए में भी होगी, बी में भी होगी, सी में भी होगी, डी में भी होगी। इन सब में आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। आपकी वाइब्रेशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि ये लोग एक मेटेलिक वायर के साथ कनेक्ट है ना, तो एनर्जी आपके पास ट्रांसफर होगी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पास जो पेंडुलम बी है और पेंडुलम ई है, लेट सपोज अगर इनकी लेंथ इक्वल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो क्या होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपका पेंडुलम ई मूव कर रहा है उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ भी आपका पेंडुलम बी मूव करेगा। ठीक है, बाकी की वो सेम नहीं होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, जितना ये मूव कर रहा होगा उतना ये मूव नहीं कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है, और हम लोग ये अभी मैथमेटिकली देखेंगे भी क्यों लेंथ की वजह से क्यों जो है सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों ने एक 5 पेंडुलम्स ले लिए, उसमें हम लोगों ने कहा कि मैंने सिर्फ पेंडुलम ई को मूव करवाया तो वाइब्रेशन हर एक में प्रोड्यूस हुई। लेकिन जो आपके पास पेंडुलम बी है वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपके पास पेंडुलम ई मूव कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास सेम है। अगर ये 0.5 साइकिल पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो ये भी आपके पास 0.5 साइकिल की स्पीड से मूव करेगा। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है रेजोनेंस। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि हमने टाइम पीरियड अपना क्या कहा था। टाइम पीरियड आपके पास होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, हम लोगों ने यही कहा। हम लोग अभी इसमें किसकी बात कर रहे होते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं ना। तो मुझे पता है कि टाइम पीरियड किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैं t की जगह 1 ओवर f लिख दूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, यही हो जाएगा। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई नीचे चला जाएगा और ये g ओवर एल आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो वो लोग क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करते हैं, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी जो 2 पाई और ग्रेविटी है वो तो फिक्स्ड और कांस्टेंट है, तो सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे कर रही है। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। अच्छा, हम लोगों ने अपना देखा था कि ये आपके पास पेंडुलम है, ये आपके पास ओ पोजीशन है, ये आपके पास ए पे मूव करता है और फिर ये आपके पास बी में करता है। अगर मैं इसे ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, एनी आइडिया। लेट सपोज मेरे पास ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, ओ है सॉरी, ये ए है और ये बी है। क्या हो रहा है कि ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है, ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है, और ये कौन किस तरह मूव कर रहा है, इस पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ मूव नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इसका ग्राफ भी इस तरह साइन वेव की तरह बनाऊंगी। ओ से ए की तरफ इसने मूव किया, फिर ये वापस ओ पे आया, ए की तरफ मूव किया, ओ से ए पे गया, मैंने ओ से ए पे बना दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ए से वापस ओ पे आया, ए से वापस ओ पे आया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ओ से वापस किस पे जा रहा है, बी पे। बी क्या है आपके पास, ये रहा, ओ से वापस ये बी पे गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बी से वापस ओ पे आ रहा है, इस बी से वापस ओ पे आ रहा है। इसी तरह ये आपका ड्रॉ होता जाता है, साइन वेव आती है आपके पास। इस तरह ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने क्या कहा था, क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड। ये आपके पास क्या होता है, क्रस्ट, और ये आपके पास होता है ट्रफ। क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस क्या होता है, आई गेस हमने पहले भी डिस्कस किया है, वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली ग्राफिकली इस तरह होता है। एनी क्वेश्चन। हम लोगों ने सिंपली क्या देखा कि अगर आपके पास किसी भी दो पेंडुलम्स की लेंथ सेम है तो उन लेंथ सेम होने की वजह से क्या होगा, दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ई मूव कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी के साथ बी मूव करेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, और इसकी वजह से आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज कैसे होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो मोर वाइब्रेशन होगी। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मीन पोजीशन था, ये आपके पास ए था, मैंने अगर ज्यादा फोर्स से इसको खींचा और फिर उसे रिलीज किया तो क्या नेसेसरी है बी पॉइंट पे ही आए, बी बार पे भी तो जा सकता है, यहाँ तक भी तो हो सकती है मोशन। ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड इस केस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह आपके पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। एनी क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों की जो बुक है उसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दी हुई है, लाइक कार में अगर वाइब्रेशन अचानक से होती है तो वो क्यों होती है, और इसी तरह हम लोग जब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं तो हम थक क्यों जाते हैं, ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हम हमारी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक दो एग्जांपल्स हैं, वो लोग आप देख लीजिएगा। किसी को कोई सवाल है, आई थिंक मैं आप लोगों के माइक खोल ही दूं, शायद ये सब कोई बोले। हाँ बच्चों, अब आप लोगों के मैंने गले खोल दिए हैं। कोई सवाल। हेलो मैम। जी बोलो बेटा। मैम मेरा क्वेश्चन था कि